बगदाद जो है ये अरब की जमीन है। बगदाद इमाम आजम की जमीन है, इमाम अहमद बिन हम्बल की जमीन है। इमाम मोहम्मद ने एक जमाने तक दर्स दिया वहां पर। तसव्वुफ की, तरीकत की, मशाइख की जमीन है। गौसे पाक अजमी थे, गौसे पाक जिलानी है, ईरान, वहां पर फारसी जबान बोली जाती है। अब इराक में आकर अरबी जबान में एक अजमी दूसरे के मुल्क में दूसरी जमीन पर आकर, बादशाहों की जमीन पर, खुलफा की जमीन पर आकर, उन्हीं के सामने मेंबर लगाकर उन्हीं की जबान में उन्हीं के खिलाफ बात कर, ये बहुत बड़ा चैलेंज था गौसे। हजरात गिरामी वकार, वक्त का कोहे हिमालय भी हो तो हट जाता। ऐसे ही दुनिया बड़े पीर नहीं कर रही। गौसे पाक की सीरत के इस रंग को देखें और फिर उस राह के मुसाफिर, फिर देखें कादरी के रंग में खुशबू की क्या कहने, फिर बरेली के इमाम के दर पर भीख मांगते हुए चलकर कहो कादरी कर, कादरी रख, अल्लाह जिंदाबाद। कदर अब्दुल कादिर कुदरत, कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। हजरात गिरामी वकार, सरकार गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर जब इस फिक्र में मुब्तला हुए तो ख्वाब में हुजूर आए। अल्लाह, एक रिवायत मैंने पढ़ा, बेदारी में हुजूर आ गए। बेदारी में आ बेटा मुख खोलो। आवाज तो अहले बगदाद को, खड़े हो गए, आवाज तो अहले इराक को, बुलाओ उन पहाड़ पर घास खाने वाले सूफियों को, बुलाओ उन गोशा नशी उलमा को जो अपने दीन की फिक्र करके अल्लाह के मखलूक की फिक्र को छोड़ दो। सरकार को से बात सामने कितने लोग थे? 3 आदमी, एक आपके बेटे हिजरी 521 इतवार का दिन, सरकार बड़े आवाज देते हैं अल्लाह के, 3 बार कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खामोश, फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जा गया हुजूर ये 3 बार ये अदा बोले, जमीन वाले नहीं आसमान वाले नहीं। कहा तो उसे पाक ने पहली बार जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह विलायत मेरी तरफ से सरकार को बोलेंगे, कहा दूसरी मर्तबा जब मैंने कहा तो फिर औलिया की रूहें मेरे शहर की तरफ कहा, मैंने तीसरी बार कहकर जब खिताब शुरू किया तो आपने कहा ऐ पहाड़ पर घास खाने वालों, आओ शेख अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हें बोलो, ऐ उलमा, ऐ सूफिया, ऐ आबिदों, ऐ जाहिदों, ऐ साजिदों, आओ मैं अल्लाह की तरफ से तुम पर मुकर्रर किया। फिर कहते हैं ऐ रजालुल गैब, ऐ अजिन्ना की जमात, ऐ जिन्ना तो आओ मेरी तरफ। ये बात कहते हैं ऐ बगदाद के बाशिंदों, तुम जुआ में, शराब में, सूद में, रिश्वत में, ज़िना में, बदकारी में, दुनियादारी में मुब्तला हो, आओ मैं अल्लाह की तरफ से अल्लाह का हुक्म बनकर तुम पर नाफिज किया गया। आओ मेरी बात, कोई नहीं, आपके बेटे शेख अब्दुल रज़ाक कहते हैं जब ये आवाज देती तो मैं अगल बगल, फिर कहते मैं ऊपर देखा आसमान, उसके बाद वो बेहोश हो गए, कपड़े में आग तो उस बात नीचे उतरी, देखा कहा बेटा क्या, कहा बाबा जान कोई नजर नहीं आया, आसमान की तरफ देखा तो पूरा आसमान रिजालुल गैब से भरा भरा, नूर ही नूर, आग के शोले हैं, और उनके इस इश्क की चिंगारी को मैं देखा तो मैं ताब न ला सका, वो आग मेरे दिल में लगी जो मेरे कपड़े से जाहिर। तो उसे पाक कहते बेटा जिस तरह आसमान भरा है, कल तेरे बाबा का खिताब सुनने के लिए ये जमीन भर जाए। हफ्ते में 3 खिताब फरमाते, जुमा की सुबह को, मंगल की शाम को, इत्तवार देखते देखते 70,000 ये 40 साल खिताब, 13 सब्जेक्ट पर बच्चों को दर्ज, 13 साल। आज भी दुनिया में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी
पीर कदर की नेमत पाक में खाली हाथ नहीं चुमवाया है, मदरसे में बैठकर बड़े बड़े आलिम और मुहद्दिस दिया है इसको। आज भी दुनिया में घोड़े से चलने का दौर, ऊंट से चलने का दौर था, आका का दौर था, पेमन लगे कपड़े पहनने का दौर था। उस वक्त गौसे पाक का मदरसा, जिसे आज बाबू शेख कहा जाता है, जो आपके पीर का मदरसा था, जिसे बाबू इस कहा जाता था, हिजरी 528 में गौसे पाक ने उसकी तौसी करवाया, तो अब वो बाबे कादरिया के नाम से जाना जाने लगा। उस मदरसे में हर साल 3000 आलिम और मुहद्दिस फारिग होते थे, जिसकी दस्तार गौसे आजम अपने हाथ से 3000 आलिम और मुहद्दिस, 3000 और आलिम मुहद्दिस दीन से करीब आए, तालीम दिया गौसे पाक ने। जो शख्स बगैर इल्म के अमल करेगा, तो जितना अमल नहीं करेगा जहालत की बिना पर उतना फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन वनिलतु ज़ादा मिन। लोगों इल्म मुस्तफा पढ़ो, आओ इल्म से करीब आ जाओ, दीन से करीब आ जाओ। कहते इल्म पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते, अमल करते करते, पढ़ते पढ़ते मैं हालत बहुत कहते हैं इल्म वालों से करीब। हज़रत गिरामी गौस पाक की बातें सुन, इंसान 70-70 हजार का मतलब मुल्ला अली कारी आप फरमाते हैं गौस पाक की हर महफिल में 400 से लेकर 4000 तक लोग अल्लाह के वली, तो जो है आप 400 से लेकर वो आते थे तौबा करते, कहते वासिले बिल्लाह होते कपड़े 400 बगदाद के बड़े बड़े उलमा कलम और दवात लेकर बैठते गौस पाक की बातों को, 400 बड़े बड़े बगदाद हासिदीन भी होते, जब अल्लाह किसी को इज्जत देता तो हसद तो होता है ना। आला हजरत कहते ना कर दो अदू को तबाह, हासिदों को रूबरा, अहले वेला का भला तुम पे करोड़ों। मतलब एक तरफ दुश्मन लगे थे मुतकीदे बंदो साहब, एक तरफ हासिदीन लगे थे, इतना आगे कैसे जा रहे, एक तरफ मोहब्बत करने वालों की। तो हासिदों को आला हजरत ने कहा इनको हिदायत दो, दुश्मन तबाह हो जाएं, हासिद हिदायत पा जाएं, अहले मोहब्बत का भला हो जाए। उस बात से मोहब्बत करने वाले तो कलम कागज पे लिखने के लिए इल्म हासिल करेंगे, बरकत हासिल करेंगे। उसकी बरकत का आलम ये रहा, जो अहले विला थे, तवज्जो चाहते, सुन ले बेटा, गौस पाक के मदरसे के खुद्दाम झाड़ू लगाने वाली शख्सियत है, तवज्जो चाहते हैं। कुछ नाम बता दे रहा हूं, सुनेंगे। बका बिन बतूर, अली बिन हैती, अबू सईद कैलवी, हजरत सोहेल तस्तरी। एक नाम और बता देता हूं, खुश हो जाइए, शेख मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी। जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा, इनमें से दो बुजुर्ग ऐसे थे, बका बिन बतूर, अली बिन हैती। गौस पाक के मदरसे में झाड़ू लगा, पानी का छिड़काव, पानी का छिड़काव। जब गौस पाक चलते थे तो उनके कदमों के नीचे अपना हाथ रखकर अपने हाथ पर गौसे पाक फरमाते बका क्या कर रहे हो, अली क्या कर रहे हो, अबू सईद क्या, ये क्या है, ये क्या। कहा शेख मना न फरमाए, करने दे हमें, अल्लाह तक पहुंचने के लिए इतना मजबूत रास्ता हमारे पास नहीं। एक दिन अली बिन हैती से पूछा गया कहां तक देखते, कहा काली रात में काली चूटी चीन के काले पहाड़ पर चलती है, उसे मैं बगदाद से खड़े खड़े देख लेता हूं। चीन के काले पहाड़ पर काली चूटी काली रात में चलती है। कहा हुजूर किस अमल के बरकत से देखते हो, कहा गौस पाक के मदरसे में झाड़ू लगाने की बरकत। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर, अहले वेला का भला तुम पे करोड़ों। 100 आलिमों की जमात, हासिदीन की जमात, तुक्के लिख लिख के पर्चे, आज चल के सवाल करेंगे फंसाएंगे। 70,000 का मजमा है, जब गौस पाक बोले तो जमाना सुना। बगदाद के एक शेख ने अमलियात पढ़ा,
पीछे जब अमल पढ़ा जाता है तो जिन्नात आते हैं जिन्नात को बुलाने के लिए, लेकिन जिन्नात बुलाने बढ़ाने के लिए अमल अमल के चक्कर में ना रहे, आप अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह रसूल की रजा के लिए नीयत का दुरुस्त होना चाहिए। हर अमल में नीयत का पाक होना चाहिए, हर काम रजा इलाही के हवाले। सजदे टूटे फूटे भी हैं, अगर नीयत में खुलूस है तो वो कारगर है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल के दारोमदार नीयत। शैतान टांगे अड़ाता है, कहीं ना कहीं से रिया का शिकार बनाता है, लेकिन बंदे मोमिन अपने हर कदम को खुलूस की राह का मुसाफिर। हज़रात गिरामी वक़ार, इसलिए सरकार गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में वो हासिदीन आए, और एक उस वक्त एक आमिल साहब वो अमल पढ़ रहे, लेकिन कोई जिन्नात हाजिर ना हुआ। हालांकि कभी ऐसा ना हुआ था, जब वो पढ़ते तो कई जिन्नात आए। आज जिन्नात ताखीर से पहुंचे तो उन्होंने कहा, क्यों आप लोग ताखीर से क्यों आए? तो कहा, सुनो, जब हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के महफिल में हुआ करें तब हमें आवाज ना दिया करें। कहा, क्या तुम भी जाते हो वहां पर? कहा, जितने जमीन पर इंसान होते हैं उससे 10 गुना ज्यादा हम जिन्नातों की जमात मौजूद होती है। 10 गुना ज्यादा। आपको गौसुस सकलैन कहा जाता है, 10 गुना ज्यादा। इंसान 70,000 है तो 10 गुना 7 लाख जिन्नात। कितने हो गए? कितने हो गए बोले? 7 लाख। अगर 10 गुना के हिसाब से जोड़ा 7 लाख जिन्नात हो गए। तो कहा, क्यों, क्या मेरी आवाज वहां पहुंचती है? कहा, जब बगदाद के शहनशाह शेख बोल रहे हो तो किसी और की आवाज की कोई कदर वहां बाकी नहीं रहती है। फालतू चीख पुकार मत बजाया। फिर कहा, और कौन हाजिर होता? जिन्नातों ने कहा, अंबिया भी आते हैं रसूलुल्लाह के बेटे को नवाजने, खुद हुजूर भी आते हैं अपने बेटों के सर पर शफकत का हाथ रखने। कहा, वली आए, मुरसल आए, खुद हुजूर आए। कहा, जनाबे खिज्र का लश्कर हवा में गुजर रहा है, गौस पाक की कुर्सी उड़ी। कहा, कितिया बनी इसराइल, ठहर जा, ऐ इसराइली गिरोह ठहर जा। नीचे आ गया लश्कर। कहा, बात क्या? कहा, मेरा खिताब सुनने तो आ गए। कहा, लगता है पहचाना नहीं आपने। गौस पाक कहते, हुजूर सलाम हो आप। पहचानता हूँ, हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम। कहा, तो मैं खिज्र हूँ जानते हो, तो फिर ये भी जानते हो कि मैं वो हूँ जिसे देखकर एक जलीलुल कदर पैगंबर जिसे मूसा अलैहिस्सलाम कहते वो हैरत से। आपके नाना जान पर नाजिल होने वाली किताब कुरान अजीम के सूरे कहफ में वो वाक़या मौजूद है। तो उस बात कहते, बेशक मैं खूब जानता हूँ और मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम करता हूँ, आपको एहतराम करता हूँ, लेकिन वो आपको देखकर हैरत ज़दा थे। वो बनी इसराइल के नबी थे, मैं मुहम्मदी हूँ, मुहम्मदी। आप मुझे सुने, मुझे देखकर हैरत ज़दा थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने सरकार गौसे आज़म, अज़मते सरकार गौसे आज़म, शाने सरकार गौसे आज़म, खानदाने सरकार गौसे आज़म। ये इल्म मुहम्मदी है, ये नवाब रसूल की बरकतें उठी। ये इल्म मुस्तफा है जो ज़माने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जरिए ज़माना सैराब हो। हज़रत गिरामी वक़ार, आला हज़रत बोले, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर किए 100 आलिम। उन्होंने सोचा था हम सवाल करेंगे और इनकी इज्जत को नीलाम करेंगे। गौस पाक खिताब से फारिग हुए, एक तवज्जो डाला, उनका जो इल्म था सब सल्ब हो, मतलब अली बेते से भी भूल गए। अब चीख पुकार, कपड़े फाड़ कर फेंके, जुब्बा कहीं इमामा कहीं, बड़ा कर्रा लेकर आए थे। बारगाह गौस पाक की है ये। गौस पाक ने देखा बड़े दयालु भी हैं, नबी की जात के मजहर हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन की रही। जब देखा इनका रोना धोना तो उठे, एक एक को बुलाया, सीने से लगा, जितना इल्म था उसके डबल अता किया। कहा, सुनो, तुम्हारा सवाल ये था, जवाब ये है, आप यहाँ आओ। सीने से लगाया, कहा, ये इल्म लो, तुम्हारा सवाल ये था, जवाब ये है। कहा, इधर आओ, सवाल ये था, जवाब ये है। सबने कदमों को पकड़ा। कहा, हुजूर आपने पूछने का मौका क्यों ना दिया? आपने पूछने का मौका क्यों ना दिया? कहा, अगर
आप सवाल करते तब मैं बताता, तब कमाल। ऐसा तो हर मुफ्ती, ऐसा तो हर आलिम, ऐसा तो हर शख्स बताता। कहा फिर कमाल क्या था? कहा बंदाए कादिर हूं, बंदाए कादिर हूं। अब कादिर की कुदरत के बंदे के मामलात अलग हैं। क्या कहने, फरमाते हैं इमाम, बंदा कादिर का है, कादिर भी है, कादिर कादिर भी है, सिर्रे जाहिर भी है, बातिन भी है। जिंदाबाद। यहाँ पूछने की हाजत नहीं रहती, यहाँ इरादे बाद में होते हैं, अब्दुल कादिर को खबर पहले होती है। यहाँ तो सूरज पूछ कर निकलता है, चांद इजाजत देता है, महीने आकर इजाजत। जमाने की बला और हादसात, आने वाले मामलात की खबर मुझे सन, बरस, महीने और दिन देते हैं। ग्रामी वकार ये सरकार गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर। मेरे दोस्तों, तो इसी तरह मामलात चलते रहे। अब जो लोग आते वो तौबा करते, रुजू करते, माफी मांगते, रोते, वासिले बिल्लाह होते, अल्लाह वाले बनते। अब खलीफाओं के जो अब्बासी खुलफा थे, खलबली मची उनके दिल। हमारी बाजार तो गर्म हो रही थी, अब ठंडी हो रही। बगदाद में तो हमारी वाहवाही होती थी। आखिर ये कौन आ गया है कि जो आलिम हमारी बातें करते थे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की महफिल में जाकर वो अब्दुल कादिर की बातें करते थे। उनका दिल बदल दिया जाता है, दिल धुल दिया, दिल रोशन कर दिया जाता है, दिल रोशन कर दिया। उस पाक का खुद दिल को जिंदगी मिलती। क्या कहा सरकार मुफ्ती आज़म आलम ने? खिला मेरे दिल की कली गौसे, मिटा कल्ब की बेकली। हजरात गिरामी इसलिए गौस पाक से न लगा, तवज्जो चाहिए। सरकार गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह जब खुलफाओं को ललकारा, तो अब मुस्तंजिद बिल्लाह खलीफा ये गौस पाक को खरीदने के लिए निकला। कोई कितना भी लालच दे दे, हक का दामन न छोड़े। सच्चाई और सदाकत के आपका जेवर। आज मौजूदा दौर अहले फिलिस्तीन से हम इबरत और नसीहत पकड़े। सलाम हो उन ईमान वालों पर जिनके ईमान की अजमत का आलम यह है कि बच्चे शहीद हो गए, माओ की ज़बां पर अल्लाहु अकबर की सलाम। नारों से इस्तकबाल कर लें शहंशाह करम आबरूए अहले सुन्नत आलमी शरफ याफ्ता शायर व सनाखा जनाब हज़रत असद इकबाल साहब कलकत्तवी की आमद हो रही है। नारे तकबीर। अनकरीब हजरत के पाकीज़ा भीनी भीनी प्यारी प्यारी आवाजों से नाते पाक और मनक़बत पाक सुनकर हम लोग इश्क़ रसूल का सिर्रे ज़ाहिर भी है, बातिन भी है। अब अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे पाक के एक शागिर्द हैं जिनका नाम है अल्लामा इब्ने कुदामा अल मक़दिसी। गौस पाक के शागिर्द और कहते हैं जब हम लोग गौस पाक के यहाँ पढ़ने गए तो गौस पाक अपने बेटे शेख याहया को हुक्म देते कि जाकर मेरे शागिर्दों के कमरे में उनके रूम में चिराग जला। किसको किसको देते? अपने बेटों को। और फिर फरमाते हैं शाम होती तो उनके अपने बेटों के हाथों से हमारे पास खाना भेजते। और ये कौन थे? ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर के सबसे बड़े अमीर थे, अल्लामा इब्ने कुदामा अल मक़दिसी। बैतुल मुक़द्दस को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब फतह किया था तो उसमें से आधा से ज्यादा जो सिपाही थे वो गौसे पाक के मदरसे के पढ़े हुए थे और जिनके वजीर हजरत अल्लामा कुदामा अल मक़दिसी। गौसे पाक ने सिर्फ रातों को पढ़ाकर दिनों को सजदा करने वाली जमात नहीं बल्कि मुजाहिदीन का गिरोह भी पैदा किया। आज मस्जिद अक़सा के मीनारे कादरी फकीरों का मुंह देख रहे हैं, लेकिन आज हमारे पास वक्त नहीं, कम से कम हम उनके लिए दुआ करें। वही हालात हमारे, वही अंदाज हमारे, वही शोर शराबा। हमारे पास इतना भी वक्त नहीं, कम से कम चंद बार सूरह फातिहा ही पढ़कर उन यतीमों के लिए, उन बेवाओं के लिए, उन मजलूमों के हक में
हमारी आंखें नम नहीं होती। एक रस्मी तौर पर हम कुछ न्यूज सुनते, ये हुआ वो हुआ, और आगे के लिए हम बातें भी बता देते, अब ये होगा, मतलब गैब की भी खबरें देने हम जानते हैं। हजरात इकरामी वकार, इसलिए जरूरत इस बात की, कादिरी फकीरों ने बैतुल मुकद्दस को आजाद किया था। कादिरियत यह है, बंदे मोमिन को पांव में कांटा चुभे तो दूसरे कादिरी को उसके आराम के लिए कदम आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर ने इस्लाम को उस दौर में, जिस दौर में बगदाद के खुलफा के सामने दीन लुट रहा था, लेकिन आज वो खलीफा आया जिसको मुस्तंजिब बिल्लाह कहते हैं, 11 थैलियां लेकर आया और गौस पाक के हाथ में देखा एक थैली, कहा आप नजराना कबूल कर ले। गौसे पाक फरमाते मैं नजराना नहीं लेता। कहा कि आपको ये तोहफा लेना पड़ेगा, ये सुन्नत। कहा तू सुन्नत मुझे सिखाता है? कहा ये सुन्नत है। कहा अच्छा लीजिए। उसके हाथ से लिया और ऐसे निचोड़ा, ऐसे निचोड़ा तो जो सोने चांदी के सिक्के थे वो फूल कहते 11 थैलियां हैं। अगर तू अब्बासी बेटा ना हो, रसूल पाक के चचा की आल से ना हो, हुजूर से कराबत ना होती तेरी, तो मैं 11 थैलियों को निचोड़ता और ये खून बगदाद की नालियों में बहते, और फिर लोग मुझसे पूछते ये खून किसका है, तो मैं बताता खलीफा ने जो गरीबों का खून चूसा है वही बह रहा है। ये टक्कर इस तरह 5 खुलफा का दौर देखा, उनके गरीबान में हाथ डालकर सर पर सवार होकर वो दौर था कि गौसे पाक को भी अल्लाह ने बहुत नवाजा। इतने कीमती जुब्बे होते आपके की वक्त का खलीफा शर्मा। दूसरे दिन बहरहाल फिर वो आया मुस्तंजिब बिल्लाह, वो गौस पाक की बारगाह में आकर तौबा करके तवज्जो चाहता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत। तो देखिए शायर अहले सुन्नत मदाह शफीए महशर कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब की आमद है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अनकरीब आप नवाजों से फैज़याब। सरकार बड़े पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह तआला जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला हो अब्बासी खुलफा को ललकारा तो उसकी बरकत ये रही, उसके सर पर चढ़कर बातें किया तो वो तौबा कर लिया। जब वो तौबा कर लिया तब आखिरी बात पैगाम ऐसे सुन लिया। जब वो तौबा कर लिया उसके बाद गौस पाक के कदमों में अपना ताज रख दिया। कहा हुजूर ये बसरा है, ये कूफा है, ये इरबिल है, वो मुसैयब है, वो नजफ है, ये इराक के इलाके हैं, यहाँ पर गवर्नर कैसा होना चाहिए? मैंने फला 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 को बनाया है। गौस पाक फरमाते सबको माजूम कर। आज सबको लीडर बनने का शौक हो, नेता बनने का शौक हो, गांव गांव गली गली घर घर नेता, हर गली हर कूचे में नेता, और कभी कभी काम तो अच्छा करते, कभी कभी इनके जरिए से गरीबों का बड़ा नुकसान होता। गौसे पाक दस्तगीर है, दस्तगीर। एक मजदूर खिदमत के घर से गया था गौस पाक की मस्जिद में काम करने। 10 दिन हो गए, कहा रोज मजदूरी देता हूँ, एक आदमी कम रहता है। लोगों ने कहा हुजूर चला जाता है। एक दिन गौसे पाक ने उसका हाथ पकड़ा और 10 दिन की जो मजदूरी थी उससे ज्यादा रकम दिया। कहा हुजूर मैं खिदमत के लिए आया था। कहा मुझे मालूम है खिदमत मेरी मोहब्बत में करता है, घर में फाके होते हैं। सुन तू गरीब है, मैं भी तो दस्तगीर हूँ, मेरे दरबार में है तकलीफ। गौसे पाक ने पाला है गरीबों को। आज गौसे पाक का नाम लेने वाले लूटते हैं। नहीं है, ये चोचले हैं, ये ढकोसले हैं। बदलो अपने आप को, बदलो अपनी रविश को बदलो। गौसे पाक फरमाते हैं जमीन के ऊपर जिसे देखो ये मखलूक खुदा की खिदमत करता है, समझ जाना इस बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है। अल्लाह ने आपको जंगल से उठाकर मखलूक की खिदमत के लिए बगदाद शहर में लाया, और आज आपकी बरकत से इस्लाम को जिंदगी मिल रही है। आज वही खलीफा कह रहा है कदमों में आकर ये गवर्नर है, कहा मासूम कर दो। कहा हुजूर फिर कौन देखेगा? कहा फला कोने में फला बैठा है, उसे कूफा भेज दो। फला कोने में फला बैठा, उसे बसरा भेज दो। फला कोने में फला बैठा है, नजफ भेज दो। फला कोने में फला बैठा है, इरबिल भेज दो। फला कोने में फला बैठा, उसे काज़मिया भेज दो। फला कोने में फला बैठा, उसे आज़मैन भेज दो। तो ये खलीफा ने कहा हुजूर ये लोगों ने कभी सल्तनत नहीं देखा। कहा यही लोग तो बेहतर देखेंगे। अल्लाह के बंदों का हक वही अदा करता है जो अल्लाह से डरने वाला हो। जिनका
लोगों को मैंने खौफ इलाही का दूध पिलाया, इनके कदम फिसल नहीं सकते, इनके कदम फिसल नहीं सकते। इसलिए खौफ और खशियत से जो दूर होगा वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है, कभी भी आपको लूट सकता है, कभी भी वो आपके पीठ पीछे आप पर वार कर सकता है। इसलिए आप जमीन के ऊपर उन बंदों को तलाश करो जो अल्लाह से डरने वाले हैं और सच्चाई और सदाकत जिनका जेवर है, और फिर इस राह पे रहकर गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले हैं। यकीनन वो लोग बड़ी कामयाबी की राह पर हैं। कुरान ने कहा लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया और आखिरत की खुशखबरियां इस गिरोह के लिए हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला गौसे पाक के सदके में हम लोग को नेकी की राह का मुसाफिर बनाए, सच्चाई सदाकत पर गामजन फरमाए, सौम सलात की पाबंदी अता फरमाए। एक जुमले हलाल खाया करो, अपने नफा के लिए दूसरों की गर्दन मत काटा करो। कादरी हो, फातिहा घर में होती है, मुझे मालूम है इस महफिल में कोई वहाबी नहीं है, इसलिए गौसे पाक की तालीम का ये जुमला गौस पाक फरमाते हैं, आपके घर में फातिहा होती है, लंगर होता है गौसे पाक का, नियाज दिलाते हो जुमेरात को 11वीं को। बड़े पीर कहते हैं उस बाप का बेटा हूं जिसने एक सेब को हलाल करने के लिए 12 साल तक एक बाग में मजदूरी किया है। ऐ कादरियों, कम से कम तुम रोटी को अब फिर कहो कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत।